नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा के चौधरी तेजवीर सिंह जी अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। वह पूर्व में 3 बार लोकसभा के सांसद रहे थे और अब की बार भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध जिनसे हैं, जो जोशी हैं, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में हमेशा भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं और तमाम बार उन्होंने अपनी ज्योतिष की विद्या से राजनेताओं को उलट-पलट करते हुए देखा है और करवाया है। ऐसे ही अजय तेलंग हमारे साथ मौजूद हैं आज, जिनसे हम बात करेंगे चौधरी तेजवीर सिंह जी के बारे में कि उनका मन ये था कि वो लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन आपने ये कहा था कि आपको राज्यसभा की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अभी उन्होंने बताया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसे आपकी गणनाएँ होती हैं? किस प्रकार से आप बताते हैं कि क्या कुछ पद उनको मिलने वाला है? किस प्रकार से आपने गणनाएँ की थी इस बात की? देखिए, ग्रह गोचर सबसे सर्वोपरि होता है। कहते हैं कि कायक वाचक मानसिक सकल दोष पर्यार्थम। जब हम किसी कुंडली का आंकलन करते हैं तो ज्योतिष ये एक भविष्यवाणी है और गणित की जो गणना है, मैंने सांसद जी की कुंडली कई बार देखी, कई बार बुलाया था इन्होंने मुझे और मैंने कुंडली को देखा। तो आपकी तो इच्छा थी कि मैं लोकसभा का बनूं। मैंने नहीं, आप चुनाव तो आपको टिकट इस बार नहीं मिल पाएगी, गोचर आपकी नहीं करें। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है इनकी कुंडली में, और जब गजकेसरी योग होता है तो ये स्थितियाँ बनती है। तो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग था और इनको बहुत विशेष लाभ मिला। मैंने कि अभी आपको राज्यसभा का जो है मेंबर बनेंगे और लोकसभा का तो नहीं, ये योग है और आगे उच्च पद भी आपकी कुंडली में है। इससे पूर्व भी आपके चैनल के माध्यम से संघ में बात भी हो चुकी है। पूर्व में भी जब हेमा मालिनी सांसद बनी तब भी उन्होंने मुझसे पूछा था, उनको भी मैंने बताया। ठाकुर मेघश्याम जी भी बैठे हुए हैं विधायक, इनकी भी पूजा अर्चना हुई ठाकुर जी के बाद। तो समय समय पर राजनीति के क्षेत्र में गणित जो है बहुत ही मुख्य है और कुंडली सर्वोपरि है। ग्रह गोचर देखना जरूरी है। जब तक कुंडली में ऐसा योग राजनीति नहीं होगा तब तक वो स्थितियाँ नहीं बनती है। चलिए बात करते हैं आगामी चुनावों को लेकर के। अब की बार जो चुनाव आने वाले हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। ऐसे में क्या माना है कि जो अगला जो यहाँ पर सांसद होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, किसी अन्य पार्टी का हो सकता है? आपने किन किन राजनेताओं की इस बार के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हैं उनकी कुंडलियाँ देखी हैं, किनका योग बन रहा है? देखिए, अभी तो कुंडलियाँ आ रही हैं और हम उस पर आंकलन कर रहे हैं। गोचर की स्थिति अभी ये देखी जा रही है, क्योंकि इसमें क्या है, पार्टी के नाम, गोचर और प्लस जब जो योग की घोषणा होती है उस समय की कुंडली को मिलाकर ये घोषणा की जाती है। तो अभी तो नाम आ रहे हैं, जैसे ये नाम ओपन होते हैं उसके बाद ये देखेंगे कि कौन सी कुंडली सर्वोपरि है। और अभी योग जो देखते हैं वो कुंडली का योग सर्वोपरि है और जो यहाँ से किसी भी बीजेपी अपने प्रत्याशी को किसी भी खड़ा करेगी तो वो उच्च के चंद्रमा ही उसके होंगे और उसको गोचर को देख के तब स्थितियाँ पता चलेंगी। तेलंग जी बहुत अच्छे ज्योतिषियों में से हैं और मैंने कई बार इनको आजमाया भी है। हालांकि मेरे पारिवारिक संबंध हैं ज्योतिषाचार्य और एक मेरे उस हिसाब से नहीं है, ये ज्योतिषाचार्य है। लेकिन कभी कभी इनकी वाणी पर ऐसी सरस्वती विराजमान होती है कि इन्होंने मुझसे कहा था कि आपको जल्दी ही, और ये अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने तो राज्यसभा कहा था, मैं कि मैं राज्यसभा मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लोकसभा प्रत्याशी होना चाहता हूँ। इन्होंने कहा राज्यसभा जल्दी ही आपको मिलने वाली है और जने इन्होंने क्या करिश्मा किया है। हालांकि मन तो मेरा चुनाव लड़ने का ही था, पर अब दूसरी तरफ पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसका पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए पार्टी को निरंतर गति देने का काम हम लोग करेंगे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।